वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा गुरु का है क्योंकि गुरु ने साझा है। खालसे की फतेह भी गुरु की ही फतेह होती है। गुरु ਨੂੰ वाह किया गया है। वाह तो वाह भाव है धन शाबाश कुर्बान कुर्बान हाँ तुसी धन। शेख फरीद जी दे श्लोकां दी विचार चल रही सी। श्लोक नंबर 115 तो शुरू करते हैं। पन्ना गुरु ग्रंथ साहब नंबर 1384 है। सबर मंझक मान ए सबर का नीणो सबर संदा बाणो खालक खता ना करी। मंझ तो भाव है विच मन विच सबर मंझ कमान। सबर कमान सबर शब्द संबंध कारक विच है। सबर दी कमान ए सबर का नीहणो। सबर दूसरा शब्द है। इसका मतलब है धीरज रारे नौकड़ है। सिदक का दा मतलब है कमान दा। ए सबर का नीहणो सो का शब्द जिहड़ा है कमान नाल जुड़दा सबर नाल नहीं क्योंकि रारे नौकड़ है। नीण तो भाव है चिल्ला। संधा तो भाव है दा। बाण का अर्थ है तीर सिंगुलर नंबर है। खता ना करी व्यर्थ नहीं जान देंदा खुंझण नहीं देंदा। तीर दा वार खुंझण नहीं देंदा। खालक विच खक्का एस्पिरेटेड साउंड है। खता इस विच दोवें अखर खक्का ते तत्ता एस्पिरेटेड साउंड दे हन। तत्ता तोए वाला है ते वाला नहीं। खता खता दा अर्थ भुलना भुल चुक करनी अते इस दा अर्थ दोष पाप भी हुंदा है जिहड़े कि भुल करन ते ही हुंदे हन। तो शेख फरीद जी ने इत्थे बख्शिश कीती है जे मन विच सबर दी कमान होवे सबर ही कमान दा चिल्ला होवे सबर दा ही तीर होवे तां फिर प्रभु परमेश्वर इस तीर दा निशाना खुंझण नहीं देंदा। तो गल सबर दी कीती है सैटिस्फैक्शन दी कीती है। सबर बहुत वड्डा गुण है कि जे सबर जिहड़ा है ये मन च टिकिया रहे ते सबर दी कमान होवे सबर दा ही कमान दा चिल्ला होवे सबर दा ही तीर होवे तां इस दा निशाना वो मालक जिहड़ा है खुंझण नहीं देंदा। भाव सबर दे नाल बंदे नूं शुभ गुणां दी प्राप्ति हुंदी है ते जीवन दा मनोरथ सफल हुंदा है। इस विच कोई घाट नहीं हुंदी। सबर अंदर साबरी तन एवं जाले ने होन नज़दीक खुदाई के होन नज़दीक खुदाई दे पे तो न किसे
ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਬਰੀ। ਏਵੇਂ ਤਨ ਏਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲੀਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਣ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਕਾਂਟ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੰਢ ਨਾ ਖੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿੜਕ ਰਹੇ, ਵਾਦੇ ਥੀ ਵਹਿ ਦਰਿਆ, ਟੁੱਟੇ न थी वह वाहड़ा। सबर ए सुआओ, सुआ का मतलब है स्वार्थ, प्रयोजन ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। तो फरीद जी कहते हैं ये बंदे जिंदगी का जो असल निशाना है वो ये सबर ही है, संतोख ही है। जपजी विच भी होंदा ना, सुने साधु संतोख ज्ञान। गुरबाणी नूं पढ़न नाल सुनन नाल इस रबी विचार नूं विचारन नाल सत संतोख ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो जे तू सबर नूं हिरदे विच वसा लें, पक्का कर लें, तां फिर की होएगा? जे तू बंदा दृढ़ करें, इस सबर नूं दृढ़ कर लें अपने अंदर, वाधे थी वह दरिया। वाध, वाध मतलब वध के, वध के एक कारदंतक शब्द है, तद्दिनुस्यारिया पार्टिसिपल है, कारदंतक। वध के, तू वध के दरिया हो जाएगा। वध थी वह दरिया, वध के दरिया जिड्डा हो जाएगा, दरिया भर का तेरा दिल हो जाएगा। टूटे न थी वह वाड़ा, पर घट के निका जिहा वहन नहीं बनेगा। दरिया वाले गुण तेरे विच रहणगे। भाव यह है कि जो सबर वाला जीवन है, इस नूं बनाई रखण नाल बंदे अंदर दरिया दिली पैदा होंदी है। जगत वास्ते, सारे जगत वास्ते प्यार पैदा होंदा है, क्योंकि दरिया दिली जो हुई तो तंग दिली जिहड़ी है वो फिर अंदरों जांदी रहंदी है।
ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤ ਇਕਨੇ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ दरवेशी गाखड़ी। अगे भी पहला श्लोक कहा चुका है, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पाते। तो इतने फरीद जी कहते दरवेशी गाखड़ी है, ये जो बंदगी है, फकीरी वाला जीवन है, सबर वाला जीवन जड़ा है, असल फकीरी है, ये मिसल औखी है। मिसल फकीरा गाखड़ी दरवेशी औखी है। सबर वाला जीवन जड़ा फकीरी है, ये सौखा काम नहीं है, औखी कार है गाखड़ी चौपड़ी परीत। ये कार बड़ी औखी है, पर ये फरीद आख रब नाल तेरी प्रीत जिहड़ी है, ये तो जिवें रोटी चोपड़ी हुंदी है, उपरों उपरों ही है। प्रीत सारी उपरों उपरों है, पर ये फकीरी जिहड़ी सबर वाला जीवन है बड़ा औखा। पर रब नाल प्रीत जिहड़ी है इन्नी पक्की नहीं, ये तो उपरों उपरों ही जापदी है। फकीरां दी सबर वाली कार जिहड़ी है, ये हर कोई नहीं कमा सकता। एक ने किनै चाली है, ये किसी विरले दे बस आउंदी है, किसी विरले दे भागां विच ये कमाई बनती है। दरवेशा भी रीत, दरवेशां वाली जो रीत है, ये किसी विरले नूं ये प्राप्त होंदी है। तन तपै तनूर ज्यों, तन तपै तनूर ज्यों बालण हड बलाने पैरी थकां सिर जुड़ा जे मुँह पिरी मिलन। बलानी नन्हे पैर च अद्धा हा है, इस तरह है जे मुँह पिरी मिलन। नन्हे दे पैर उत्थे भी एक अद्धे हाए का चिन्ह है। सो तन तपै तनूर ज्यों, शरीर इस तरह तप रहा है, मेरे हड्ड जड़े आ बेशक इस तरह ही तपन जिस तरह तनूर तपदा है। तन तपै तनूर ज्यों बालण हड्ड बलन। अते जिस तरह बालण बलदा है, मेरे हड्ड जड़े आ बेशक इस तरह दे हो जाण जिवें बालण हुंदा है, बालण वर्गे बन जाण। इस रस्ते उपर चलदियां ते फरीद जी कहते हैं, पैरी थकां सिर जुलां। तो अपने पैरों नूं मिलन वास्ते पैरां नाल तुरदा तुरदा जे मैं थक जावां तां कहते हैं मैं फिर सिर परने तुरना शुरू करांगा, पैर उपर करके सिर परने। तो इसका भाव यह है कि मैं मुड़ांगा नहीं, प्यारे नूं मिलन जान लगा, जे थक भी जावां तां भी तुरिया जावांगा। सो फरीद जी कहते हैं मैं सारे जिहड़े कष्ट हैं इन्हां नूं सहारन लई तैयार हाँ, पर जे मैनूं प्यारे प्रभु जी मिल पैण, मेरे अंदर उन्हां दी याद टिक जावे। सो इत्थे फरीद जी दा इशारा है कि प्रभु नूं मिलण वास्ते जे जरूरी होवे कि शरीर नूं धूणियां तपा के दुखी किया जावे तां मैं एक कष्ट सहारन नूं भी तैयार हाँ। तो भाव यह है कोई जिस तरह का कष्ट भी मैनूं झलना पवे मैं वो झलण लई तैयार हाँ, पर शर्त है जे मूँह पीरी मिलन। तो जे
मैनू मेरा प्यारा मिल पवे। तो इस तरह श्लोक पहला भी आ चुके हैं। भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो मेह जाए मिला तेना सज्जना टोटो नाही ने। तो यह है साधकां दी क्रिया, यह है मिसल फकीरां गाखड़ी कि वो सारे दुख कष्ट झल्लण लई तैयार हैं। जिंदगी विच जिहड़े आउंदे हैं, बंदगी करदे हैं, फकीरी दे रस्ते उपर चलदे हैं, वो सारे दुख झल्लण लई तैयार हो जाते हैं। शर्त है कि उन्होंने अपने प्यारे नूं मिलना है। ये श्लोक नंबर 119 से पन्ना नंबर 1384। अगे इसे संबंध विच श्लोक धन गुरु नानक साहब पातशाह जी का है। फरीद जी का ऊपर वाला श्लोक पढ़ के कोई ना समझ ले कि फरीद जी तपां दी वकालत करते हैं, धूणियां तपाउण दी वकालत करते हैं, शरीर नूं बेलोड़े कष्ट देण दी गल करते हैं। ऐसी कोई गल नहीं है। जिंदगी विच आउण वाले कष्टां दी गल है। इस गल नूं धन गुरु नानक पातशाह जी ने अगले श्लोक नंबर 120 विच इस तरह खोलिया है। तानु ना तपाए तनूर ज्यों बालण हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाली। तो कहते हैं, बख्शिश करते हैं कि शरीर नूं धूणियां तपा तपा के साड़ना नहीं, हड्डां नूं इउं नहीं बालना जिवें बालन होंदा है। सिर ते पैरां ने कुछ बिगाड़िया नहीं है, सिर पैरी क्या फेड़िया, कुछ बिगाड़िया नहीं इन्होंने। तो इस वास्ते इन्हां नूं कष्ट देण दी लोड़ नहीं। मल्लो मल्ली अंदर पिरी निहाल। तो गुरु साहब कहते हैं ना, अपने अंदर ही उस प्रभु नूं निहाल तो पावे। वेख वेखना कर, अंदरों ही लभना कर, अंदरों ही लभ ते शरीर नूं बेलोड़े कष्टां विच ना पाई रख। तो इस तरह सतगुरु जी ने श्लोक की व्याख्या जिहड़ी करके समझाया कि हट करके शरीर नूं कष्ट देने ये प्रवान नहीं। हाँ ढूंढेंदी सज्जणा सज्जण मैंडे नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुखी दे देखा। ये श्लोक जड़ा है ये धन गुरु रामदास पातशाह जी का है। तो जिहड़े सज्जने कहते हैं कि पहले पातशाह जी की सारी बाणी तो भाई श्री चंद ने अपने को रख ली सी, किसी ने दिती नहीं। ते पंजवें पातशाह उन्होंने तो मंगण गए भी सानू बाबा नानक की बाणी दिओ। ये इतिहासक गप्पां निरी अज्ञानता है। ये वो सज्जन कहते हैं जिन्होंने बाणी नूं विधिवत ढंग नाल पढ़िया नहीं, विचारिया नहीं, जां सिख विद्वानां दी खोज जिहड़ी उस वल ध्यान नहीं दिता। सुनिया सुनिया गल्लां जो कवियां ने इतिहास रच के लिख दित्तियां उन्हां दे उत्ते विश्वास करके बैठे हैं, जो कि गुरबाणी दे सिद्धांतां दे अनुकूल नहीं है। तो इत्थे ये श्लोक
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਪਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਰਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਉ ਟੁੱਟੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਾਂਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਨੀ ਅੜੀਏ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਉ ਟੁੱਟੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਖਾੜ। ਤੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਖਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦਿਖਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਝੀ, ਸੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ, ਡੁੱਬ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਾਲੀ ਉੱਪਰੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 123ਵਾਂ, ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ
इस तरह उत्थे दर्ज है। तो इस तो पता लगता है कि ये श्लोक तीसरे सतगुरु जी का है। जिहड़ा वडांसकी वार विच दर्ज है वो इस तरह है, हंसा वेख तरंदियां बग्गां भी आया चाओ बग्गां। सो इत्थे जिहड़ा पाठ कीता सी दास ने 122वें श्लोक विच, उत्थे गग्गे दे उत्ते कन्ने ते बिंदी नहीं सी, पर इत्थे बिंदी है, इस करके इत्थों ही सेध लैके उत्थे बिंदी उच्चारण कीती है। बग्गां बगलियां नूं, बग्गा शब्द नहीं बग्गां, क्योंकि इत्थे बिंदी लगी हुई है। जो वडांसकी वार विच श्लोक है, डुब मोए बग बपड़े सिर ताले ऊपर पांव। तो इस तरह गुरु पातशाह के श्लोक जिहड़े आ रहे हैं, शेर फरीजी के श्लोकों विच ये साबित करते हैं कि बाणी का सारा खजाना उस वेले सिलसिलेवार अगां गुरियाई समय चलता गया, जिहड़ा कि पंजवें सतगुरु जी कोल पहुंच गया सी। तो हंसां नूं तरदियां वेख के बगलियां ने भी कहा भी चलो आपां भी तरदे हैं हंसां वांगू। हंसां दी रीस करन दा उन्हां नूं चाਅ पैदा हो गया। बग्गां बगलियां नूं उन्हां नूं भी चाਅ आ गया। पर होया कि हंसां दी रीस करदे करदे बेचारे जिहड़े बगले सन, ये की होया, ये डुब के मर गए, डुब गए। सिर हेठां ते पैर उपर हो के डुब के इन्हां दी मौत हो गई। तो इस तरह हंसां दी रीस बगले कारण ये नहीं हो सकता। हंसां देख टिटीरी क्यों पहुंचे दौड़ी। तो बिना गुणा तो किसी दी नकल करनी, अपने कोल गुण ना होण पर नकल करनी महंगी पैंदी है, ये सिरे नहीं चढ़ती। तो अगला श्लोक 123 नंबर है। मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग, जे जाना बगो बपड़ा जन्मे न पेड़ी, जन्मे न पेड़ी अंगो। मैं समझिया भुलेखा लगे मैनू कि ये सज्जन तो कोई बहुत भगती वाला है, बहुत उच्चे अहुदे वाला है। ड्रैस देख के पहरावा देख के भुलेखा लग गया। मैं जानिया बड़ा हंस है, ये तो कोई बहुत बड़ा हंस है, ता मैं कीता संग। तो इस भुलेखे विच मैं उसकी संगत कर बैठा। ये जान के बाहरला पहरावा देख के भी ये बहुत बड़ा कोई गुणी ज्ञानी को शांत होना है, तो मैं संग कर लिया, संगत कर ली, विचार सुन लग गया। पर विचारां चों की पता लगा, जो विचार सुनते की विचों निकलिया, जे जाना बागो बपड़ा। तो मैनू उसके विचारों तो पता लगा ये तो हंस नहीं था, बगला है। ये बगला सी, हंस नहीं सी। हंसां वर्गे कपड़े पाए हुए सन, हंसां वर्गा पहरावा कीता होया सी, पर विच जिहड़े गुण सन वो गुण नहीं सन, अवगुण सन, बगलियां वर्गे। जे जाना बग बपड़ा, बपड़ा का मतलब है ये बेचारा जे, ये बगला सी। जे मैनू पता होंदा कि नकारा जिहा बगला है तां मैं कदे इस दे नेड़े ना टुकदी। ये जीव इस तरी कह रही है कि मैं बहुत भुलेखा खादा है बाहरला पहरावा दे के, ये तो अंदरों बगला ही सी। मैं इसनूं हंस समझ के इसकी संगत में जा बैठी, पर गल्लां तो पता लग्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हांसा वाले गुण ही नहीं, ये तो कोई बगला भगत है। इस तरह कई बार हो जाता है। क्या हंस क्या बगला जाको नदर तरे,
तिस पावै नानका कागों हंस करे। तो ये श्लोक जिहड़ा है धन गुरु नानक साहब पातशाह जी का है ते इस नूं समझण दी लोड़ है। क्या हंस क्या बगला जाको नदर तरे। जिसनों मालिक कृपा करे अपनी मेहर करे जिसनों, वो चाहे हंस है चाहे कोई बगला है, मालिक दी मेहर नाल ही गुण प्राप्त होंदे हन। जिस ते कृपा हो जाए उसनों गुण प्राप्त होंदे हन। भावें कोई हंस है भावें बगला है, जिस उत्ते भी उस मालिक की कृपा होवे उसनों ही अपना बना लैंदा है। हंस नूं भी बना लैंदा है ते बगला जिहड़ा इस नूं भी बना लैंदा है। जिस ते नज़र पै जाए इन्हां नूं अपना बना लैंदा है। बगले दे विचों बगलापन कढ के उसनूं चंगे गुण दे दिंदा है। ये नानक आख तो जे प्रभु परमेश्वर नूं चंगा लगे तां बगला तां किते रिया कागों हंस करे। वो तां ਕਾਂ तो भी हंस बना दिंदा है। बगला तो एक पासे रिया ਕਾਂ नूं भी हंस बना दिंदा। भाव इत्थे ਕਾਂ दा मतलब उड्डण वाला ਕਾਂ नहीं है, खंभा वाला ਕਾਂ नहीं है। शेख फरीद दे श्लोकां विच ਕਾਮ दा जिक्र आउंदा, किते भी ਉਹ ਉੱਡਣ वाले ਕਾਂ नहीं ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो प्रभु कृपा करे तो ਕਾਂ तो भी हंस बन। भाव ਕਾਂ वाली विरती जिहड़ी है वो बदल के हंस वाली विरती बना दिंदा। क्यों ਕਾਂ ਦਾ की सुभाਅ है? ਕਾਂ ਦਾ सुभाਅ जिहड़ा है ये गंदगी उत्ते चुंझां मारनियां, ये ਕਾਂ ਦਾ सुभाਅ गिणिया गया है। तो इस तो हटा के उसनूं ਕਾਂ वाली विरती हटा के दुनिया की मोह माया के चस्कियां वालों हटा के उसनूं सुधार लेंदा है, उसनूं जीवन चंगा जीवन बख्श दिंदा है। कागों हंस करे। ये मालिक की कृपा की गल है। जिस ते हो जाए उस ते इस तरह दी बख्शिशां दियां हन। श्लोक नंबर 124 तक संखेप विचार कीती है। भुलां दी खिमा अगां फिर 125वें श्लोक तो शुरू करांगे। फतेह दी सांझ करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।